ससुराल से लीजिए, कर दिया साइन। मिस्टर कपूर, ये किस चीज के पेपर्स हैं? मिसेस कपूर, ये रियांश और इशिता का प्रीनॉप्शनल एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट की जरूरत हमें तब पड़ सकती है जब पति या पत्नी में डिवोर्स की नौबत आ जाए या फिर उन्हें अलग होकर अपने पैसे और अपनी जायदाद का बंटवारा करना हो। तो इसमें वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन है ताकि बाद में जाके कोई डिस्प्यूट या कोई अनबन ना हो। करेक्ट। लेकिन आंटी, हमें इस एग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इशिता और मेरा कभी डिवोर्स होगा ही नहीं। मैं उसके लिए परफेक्ट लड़का हूं और वो मेरे लिए परफेक्ट वाइफ है। यस रियांश, वी नो। लेकिन रियांश, इस एग्रीमेंट के बारे में तुम्हारी दादी यानी कि मिसिस ओसवाल को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए, वरना बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। तमाशा? अगर मेरी दादी को पता चला ना तो तमाशा नहीं, अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक। इनफैक्ट उन्हें ही नहीं, घर पे किसी को नहीं पता चलना चाहिए, सिमर बाप्स को भी नहीं, किसी को भी नहीं, नेवर। ओके? एक्सक्यूज मी सर, मैडी आपका वहाँ वेट कर रहे हैं। चलिए जल्दी चलिए, आपकी एंट्री का टाइम हो गया है। जाओ जाओ रियांश, ऑल द बेस्ट। ओके, चलो। बेबी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स है, इसे अपने पास संभाल के रखना और आप ये किसी के हाथ ना लग पाए। ओके? मिसेस कपूर, ये आप हाथ में लिए क्या घूम रही हैं? ये मिस्टर कपूर के बिजनेस के पेपर्स हैं। मैं बस इन्हें गाड़ी में रख के 2 मिनट में आई। अरे रुकिए, वो देखो बच्चों की परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है और ये डांस मिस करने वाला नहीं है। चलिए पहले वहाँ पे आप चलिए, चलिए ना। ये कैसा नाच गाना है? लाश तो दुल्हन का गहना होता है, लेकिन इशिता जो कर रही है वो समझ में नहीं आ रहा कि नजरें किस तरफ घुमाए। अरे माँ, ये तो आजकल ट्रेंड में है और रियांश और इशिता तो यूएस रिटर्न है। बच्चों के ख्याल हमसे बहुत आगे हैं। देखो चित्रा, उम्र का डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंस हम समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ जो चल रहा है उसे बेहुदापन कहते हैं। हम बाकी का इंतजाम देख कर आते हैं। वो पेपर्स नहीं मिल रहे। सिमी, ये कुछ ज्यादा बोल नहीं हो गया? थैंक गॉड परिमा यहाँ पे नहीं है, ना संगीत की जगह तांडव हो रहा था।
आप सिमर भाभी? इशिता, हाँ, व्हाट द हेल? इशिता, लेकिन ये करना जरूरी था। आपको दूसरे के कामों में टांग अड़ाने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? इशिता, तुम्हें इस तरह के कपड़े में देखकर घर के बड़े ऑकवर्ड फील कर रहे थे, इसलिए मैंने। ओह, फिर से वही ज्ञान। मतलब आप थकती नहीं ज्ञान दे देके। इशिता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर तरह के कपड़े पहनने का एक ओकेजन होता है और ये इस तरह के कपड़े पहनने का ओकेजन नहीं है, खास करके इसलिए क्योंकि तुम दुल्हन और ये तुम्हारे संगीत का फंक्शन है। एग्जैक्टली, ये मेरा फंक्शन है, मैं डिसाइड करूंगी कि मैं क्या करूंगी और क्या नहीं। और प्लीज ये फालतू के लेक्चर ना मत दीजिए आप मुझे। इशिता, मत भूलो कि तुम अपने बड़े भाभी से बात कर रहे हो। 2.2 व्हाट इज ऑल दिस? ये तेरी होने वाली पत्नी है, इस घर के कायदे कानून नहीं जानती, लेकिन तू तो जानता है ना किन किन चीजों से तेरे बड़ों की सेंटिमेंट हर्ट हो सकती है। इतनी समझ है ना तुझे? भाई मैं क्या करूं? इस घर का बेटा होने का कोई फर्ज निभाएगा कि नहीं? भाई आप ना अभी भाभी की तरह हो गए हो, बात बात पर लेक्चर देना शुरू कर देते हो। रियांश, ये मत भूल कि तू अपने बड़े भाई और भाभी से बात कर रहा है और तुझे लेक्चर नहीं दे रहे हैं, समझा रहे हैं। इशिता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमारे घर की मर्यादा नहीं है और अब हमारे घर की इज्जत, हमारे घर की मर्यादा सब तुमसे जुड़ा हुआ है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज। गॉड, ये 21st सेंचुरी पे ऐसे मर्यादा टाइप के शब्द कैसे यूज कर सकते हैं आप? ना ये चीजों से मुझे ऐसे बांध नहीं सकती हैं। इशिता, यहाँ तुम्हें कोई बांध नहीं रहा। तुम जो पहनना चाहती हो पहन सकती हो, लेकिन आज तुम्हारी शादी के फंक्शन में दिस इज नॉट द राइट ओकेजन। सिमर, तुम होती कौन हो मेरी बहू को ये कहने वाली कि सही क्या है गलत क्या है? अभी उसकी सास जिंदा है, सही वक्त पे सही क्या गलत क्या मैं सब समझा दूंगी। सो माइंड योर ओन बिजनेस। चाची जी, मैं इशिता को ज्ञान नहीं दे रही थी, मैं हमारे घर के तौर तरीके समझाने। प्लीज अपने ये मिडिल क्लास के तौर तरीके ना मेरी हाई फाई बहू पे थोपने की कोशिश मत करो। सो प्लीज। चाची प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आप ऐसे बात नहीं कर सकते। हाँ तो रोको ना अपनी बीवी को। हर बात में गुस्से की जरूरत है उसे? हर बात में उसे आना है, टांग घुसानी क्यों? मैंने तो इनको पहले ही मना किया था यहाँ आने से, लेकिन नहीं, जबरदस्ती आ गई यहाँ पे, फिर अब पूरा हैप्पी मोमेंट स्पॉइल कर दिया। बस इशिता, एक शब्द और नहीं। सिमर ने जो कुछ भी कहा और किया है वो इस घर की मान और मर्यादा और इस घर के बड़ों को क्या पसंद है और क्या नापसंद है उसको ध्यान में रखते हुए ही कहा है। और तुम जितनी जल्दी ये बात समझ जाओ तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। सिमर भाभी इस घर की आवाज है, ओसवाल खानदान की आवाज है। वाह, वेरी गुड, ये अच्छा है। एक झुंड बनाकर बेचारी इशिता पे टूट पड़ो, ये कहाँ का तरीका है? ये घर की मर्यादा है। हाँ बस चित्रा, भाई साहब, अब इस बात को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ताऊ जी, मैं भी तो वही कह रही हूँ ना कि इतना ड्रामा क्यों हो रहा है। समझाइए ना सिमर भाभी को, जहाँ जाती है वही ड्रामा क्रिएट कर देती है। बस इशिता, तुम इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं भी एक एस्पायरिंग मॉडल हूँ, लेकिन तभी मैंने घर के फंक्शंस में ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने। और सिमर बिल्कुल सही कह रही, यू शुड ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। थोड़ा डेकोरम मेंटेन करो एंड प्लीज चिलैक्स। इशिता, मैं तुम्हें मन की करने से नहीं रोकना चाहती, बस मौके की नजाकत को समझो और कुछ नहीं। मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहती हूँ इशिता। ओह रियली? आपका स्टैंडर्ड भी है मुझसे इशिता कपूर से बहस करने का? मेरी और आपकी कोई बराबरी नहीं है भाभी। अच्छा जी, तो अब देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है।
ओह वाओ, व्हाट एन आइडिया, मेड लाइक्स इट। तो हो जाए आज लड़के वाले और लड़की वालों के बीच में एक डांस ऑफ। वैसे भी किसी को हराने में मुझे बहुत मजा आएगा। इशिता, ये हार जीत की बात कहाँ से आ गई? यहाँ रिश्तों की बात हो रही है और तुम। पर ये अब एक चैलेंज भी है, एंड चैलेंज एक्सेप्टेड। प्रदीप, कम ऑन सिमर। हाँ सिमर भाभी, आज हो ही जाए ना। घर की नई बहू को भी पता चल जाएगा कि वो किस फौज में आ रही है। हाँ बिल्कुल, संगीत है तो डांस तो बनता है। सो चैलेंज एक्सेप्टेड। लेकिन अगर मैं जीती तो सिमर भाभी सबके सामने में मुझसे माफी मांगेंगी। कुछ हुआ है क्या? सब लोग हमें इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हैं? माँ वो नहीं बड़ी माँ, कुछ नहीं। वो यहाँ डांस के मुकाबले के बारे में बात हो रही थी, लड़की वाले वर्सेस लड़के वाले। ये बात है, ठीक है, जाओ सिमर, कर दो लड़के वालों की नाक ऊंची, दिखा दो सबको हम ओसवाल्स का जलवा। एक मिनट, क्या हुआ गगन? वो वहां पे ना सब लोग जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रही थी? नो डांसिंग फॉर यू अदिति। गगन, वहां पे मेरी पूरी फैमिली को चैलेंज मिला है। व्हाट डू यू मीन नो डांसिंग फॉर मी? आई नो, लेकिन वो चैलेंज तुम्हारे डांस किए बिना भी हो जाएगा। तुम प्लीज आराम करो। स्टॉप इट गगन, जस्ट स्टॉप इट। मेरी भी फीलिंग्स है यार। फीलिंग्स छोड़ो, मुझे भी अकल है। मुझे पता है बेबी के लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, मुझे अच्छे से पता है गगन। गगन, टाइम्स हैव चेंज्ड। आजकल की लड़कियां ना प्रेगनेंसी के एंड तक काम करने जाती हैं, वो अपने ऑफिस जाती हैं, वो भी खुद ड्राइव करके। और अभी तो डिलीवरी को इतना टाइम है। आई फील नॉर्मल, आई फील फाइन। एंड प्लीज स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक एन एब्नॉर्मल पर्सन। देखो, तुम खुद ही देखो कितना अग्रेसिव बिहेव कर रही हो। बेबी के लिए ठीक नहीं है ये अदिति। काम डाउन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नहीं करूंगी मैं ब्रीद इन, नहीं करूंगी मैं ब्रीद आउट। इनफैक्ट यू नो व्हाट, तुम कुछ भी कहोगे ना, तुम जो जो कहोगे मैं वो करूंगी ही नहीं। तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरे भाई की शादी है। और सुनो मेरी बात, मुझे डांस करना है, मैं डांस करूंगी। मुझे गोलगप्पे खाने ना, मैं बहुत सारे गोलगप्पे खाऊंगी। इनफैक्ट कुछ देर के लिए ना गगन, मैं भूल ही जाऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पता है क्यों? कि तुमने ना ये बेबी 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 कह के ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है गगन। कभी कभी तो सच में सोचती हूँ कि जब प्रेग्नेंट नहीं थी तब सब कुछ कितना अच्छा था ना। एटलीस्ट तुम्हारी ये रूल बुक के ताले में तो नहीं रहना पड़ता था मुझे। खैर मैं किसे समझा रही, तुम नहीं समझोगे, छोड़ो तुम। अदिति,
ऑफिशियल कागजात लग रहे हैं। हमारे लल्ला के सिग्नेचर्स। ये सारी प्रॉपर्टीज, हमारे सारे मिसेस ओसवाल वो बस। जी मिसेस ओसवाल, इसके बारे में हम आपको बताने ही वाले थे। इसमें हमारे प्रॉपर्टीज, हमारे सारे बिजनेस का ब्यौरा है। क्या है ये? एक्चुअली मिसेस ओसवाल, ये वो बच्चों का प्रीनप एग्रीमेंट है। क्या है? जी आई मीन शादी से पहले किया गया हुआ समझौता। समझौता? ताकि अगर बच्चों को शादी के बाद तलाक लेना हो तो प्रॉपर्टीज और पैसों का बंटवारा कैसे होगा, बस उसका एग्रीमेंट अभी से ही करवा लिया है। शादी से पहले तलाक का ख्याल और प्रॉपर्टीज का बंटवारा? ये क्या बकवास है? नहीं मिसेस ओसवाल, बकवास नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि दो फेमस और रईस फैमिलीज मिलने वाली है, उनके बच्चे जुड़ने वाले, तो उनके बारे में आगे से सोचना पड़ता है, यू नो। और बच्चों को इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। रियांश ने तो इस पे साइन भी कर दिया है। बस आपकी राय लेना। हमारी राय लेना बाकी है? हमारी? सब कुछ करवाने के बाद, बच्चों के सिग्नेचर्स लेने के बाद आप लोगों को हमारे राय की क्या जरूरत पड़ गई? बातों को सजाने संवारने की कोशिश मत कीजिए मिस्टर मिसेस कपूर। आपके इरादे हमारे सामने आ गए हैं। वो तो माँ दुर्गा की कृपा से ये कागजात हमारे हाथ लग गए और आपकी नीयत सामने आ गई। नीयत? मिसेस ओसवाल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते नहीं आजकल के बच्चे। आप अपनी बेटी को जानते हैं? अभी वहां वो मेहंदी की जगह टैटू की वकालत कर रही थी, क्योंकि टैटू परमानेंट होता है। क्यों? शादी परमानेंट नहीं होनी चाहिए। मिसेस ओसवाल, ऐसी बात नहीं है। हम तो बस वो हमारा बेबी, तुम ठीक हो दीदी? क्या हो गया मेरी अदिति को? माँ दुर्गा। विवान, बेटा कॉल करो ना डॉक्टर को प्लीज। गगन, तुम चुटकी के साथ रहो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। नहीं, आई कांट टेक एनी चांस। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। तुम ठीक हो? सब ठीक है दीदी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ है। सिमर बेटा, ये सब हुआ कैसे? वो बड़ी माँ, अदिति के पैर के नीचे पता नहीं कहाँ से कंचा आ गया अचानक से। वो सब कंचे? ये सब कैसे हो गया? और ये कंचे यहाँ पर कैसे आ गए? जरूर ये किसी बच्चों की शैतानी लग रही है। बच्चों के खेल में ऐसा एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट नहीं हुआ है, लापरवाही आप सबकी। आप जानते थे हमारी पोती प्रेग्नेंट है, उसके कोख में बच्चा है, फिर भी। आप लोग प्लीज बातें करना बंद कीजिए, हमें हॉस्पिटल जाना है। सिमर बेटा, तुम आरव के साथ यही रुकना, हमारी तरफ के मेहमान की देखभाल करना। हम अदिति का हाल तुम्हें फोन पर बताते रहेंगे, ठीक है? चलो बेटा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, कोई चिंता की बात तो नहीं है? और बच्चा दोनों ठीक है ना? जी हाँ,
मैंने सोनोग्राफी करवा लिया है, बच्चा भी ठीक है और मम्मी भी ठीक है। आप लोग सब प्लीज रिलैक्स कीजिए। आप इस चीज को इतना कैजुअली कैसे ले सकते हैं डॉक्टर? एक प्रेग्नेंट लेडी गिरी है, आप प्लीज रिपोर्ट्स लेके आइए और चेकअप कीजिए, ईसीजी कराइए, स्ट्रेस टेस्ट कराइए, इनफैक्ट एडवांस सोनोग्राफी होनी चाहिए प्लीज। देखिए, जो भी टेस्ट करवाने थे वो मैंने करवा लिए, तो प्लीज आप रिलैक्स कीजिए। अच्छा, जेनेटिक स्क्रीनिंग की आपने? अल्ट्रासाउंड, एमनियोसिंथेसिस, कोरियोनिक विलिस सैंपलिंग, फीटल मॉनिटरिंग, ये सब कराया आपने? बताइए। गगन, गगन बस बस बेटा, बस शांत हो जाओ। डॉक्टर साहब ने कहा ना सब ठीक है। अदिति बेटा, अब तू ही इसको समझा। डॉक्टर गगन, यहाँ पे आओ। तुम्हारी एंजाइटी का ना ट्रीटमेंट है मेरे पास। अपने बेबी को आज की अपडेट नहीं दोगे? जल्दी जल्दी। तो मेरी छोटी सी जान, आज का अपडेट ये है कि जितनी सुंदर आपकी मम्मी लग रही हैं, उतना ही उन्होंने मुझे आज डरा भी दिया। सॉरी गगन, बस अब और तंग मत कर मेरी बहू को। इंदु बेटा, तुम अदिति से इतना प्यार करती हो, कौन कहेगा कि तुम उसकी मां नहीं सास हो? मैं मां से बिल्कुल सहमत हूँ। विवान बेटा, जाकर देखो सिमर और आरव को किसी मदद की जरूरत तो नहीं है, और हाँ रीमा भी वही है। एक बात कहें बेटा, जितनी जल्दी हो सके सब लोग घर आ जाओ, हमें सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। अदिति, गगन बेटा, ख्याल रखना। जी बड़ी माँ। घर चले? तो सिमर आज बस इतने से बच गई, वरना प्लानिंग तो हमने पूरी की थी। अगर ये अदिति बीच में नहीं आती ना, तो गिरना तो उस सिमर भाभी को ही था। पता नहीं वो अनकूल सिमर भाभी हर वक्त बच कैसे जाती है। मेरी तो टोटली हैरान है। मगर मैं हैरान नहीं हूं।